देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। गुजरात विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और इस चुनाव से पहले गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबले के बीच में आम आदमी पार्टी के लगातार बढ़ रहे प्रभुत्व को देख करके कांग्रेस और बीजेपी के अंदर हड़कंप मच गया है। लेकिन यहां पर केजरीवाल जो है अपने अकेले के दम पर पूरी तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर हावी होने का काम कर रहे हैं। चलिए इस रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं कि आखिरकार गुजरात में क्या समीकरण बन रहे हैं। भाजपा के सबसे मजबूत गढ़ गुजरात में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव देश की भावी राजनीति की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यहाँ पर भाजपा को फिलहाल कोई बड़ी चुनौती मिलती नहीं दिख रही है, लेकिन ये चुनाव नतीजों से ज्यादा विपक्ष की राजनीति को प्रभावित करेंगे, क्योंकि राज्य में कमजोर कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी भारी पड़ सकती है। विपक्ष की बड़ी चुनौती न होने के बाद भी भाजपा नेतृत्व ने बीते साल राज्य की पूरी सरकार को बदलकर साफ कर दिया था कि वो सरकार विरोधी माहौल को कतई आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है। 5 साल पहले राज्य के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को कड़ी चुनौती दी थी और 1995 के बाद से पहली बार भाजपा की सीटें 100 से कम आई थी। हालांकि वो स्पष्ट बहुमत हासिल कर सरकार बनाने में सफल रही थी। हालांकि बीते 5 साल में कांग्रेस राज्य में बेहद कमजोर हुई है। उसके बड़े नेता अहमद पटेल के निधन के बाद सबको बांधने वाला नेतृत्व भी राज्य में नहीं रहा। कई विधायक भी पाला बदल कर भाजपा के साथ चले गए और हार्दिक पटेल जैसे युवा नेता भी उसका साथ छोड़ गया। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की इन्हीं कमजोरियों को देखते हुए राज्य में अपनी जमीन बनानी शुरू कर दी है। जातीय समीकरणों को साधने के साथ भाजपा के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलकर खुद को विकल्प बताने की कोशिश की है। राज्य में आम आदमी पार्टी ने 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उसमें महज 0.1% वोट ही मिले थे और सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। हालांकि 2021 में सूरत नगर निगम के चुनाव से उसने राज्य में अपनी पहचान बनानी शुरू की। सूरत के 120 में आम आदमी पार्टी ने 27 सीटें जीतकर कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया और मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। हालांकि ये सब भाजपा को चुनौती देने के लिए काफी नहीं है, लेकिन राज्य में कांग्रेस को कमजोर करने के लिए काफी है। दूसरी तरफ भाजपा किसी भी चुनाव को कभी हल्के में नहीं लेती और वो पूरी ताकत से चुनाव में उतरती है। ऐसे में गुजरात में भी पार्टी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पार्टी अपने विरोधियों को कम नहीं आंक रही है। वो आम आदमी पार्टी की हर कोशिश पर नजर रखे हैं। भाजपा नेतृत्व को इस बात का भी एहसास है कि कांग्रेस की कमजोरी आम आदमी पार्टी की ताकत बन सकती है। गौरतलब है कि गुजरात में 1995 से लगातार भाजपा सत्ता में है। उसने लगातार 5 विधानसभा चुनाव जीते हैं। इसमें नरेंद्र मोदी खुद 12 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। बीते 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 99 सीटें जीतकर अपनी सरकार बरकरार रखी थी, जबकि कांग्रेस ने कड़ी चुनौती देते हुए 77 सीटें जीती थी। भारत ट्राइबल पार्टी को 2 और राकंपा को 1 सीट मिली थी, जबकि 3 निर्दलीय जीते थे। इसके बाद लोकसभा चुनाव में भाजपा सभी का सुपड़ा साफ करते हुए 26 सीटें पर जीत हासिल की थी। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि इस दौरान भाजपा की ताकत और बढ़ी और कांग्रेस की घटी है। आम आदमी पार्टी की दस्तक राज्य के समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। अगर गुजरात में कांग्रेस घटती और आम आदमी पार्टी बढ़ती है तो इसका प्रभाव देश के विपक्षी राजनीति पर भी पड़ेगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी के बढ़ते प्रभुत्व को देख करके कांग्रेस और बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है और यहाँ पर एक कड़ी टक्कर देने की पूरी कोशिश जारी है। आप लोग अपने तर्क हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।